Passage number 75. Arriving. पहुंचना. Phase 2. Translation into Hindi. Is there an arriving? क्या कोई पहुंचना अर्थात arriving है? To arrive is to be in sorrow and within the shadow of fear. पहुंचने का मतलब दुख में होना है और भय के साये में होना है. Is there an arriving inwardly, a goal to be reached, an end to be gained? क्या कोई आंतरिक आगमन या पहुंचना है, एक लक्ष्य जहां पहुंचना है, एक अंत्य जिसे प्राप्त किया जाना है. Thought has fixed an end, God, bliss, success, virtue and so on. विचार ने एक अंत का निर्धारण किया है जैसा कि ईश्वर, आनंद, सफलता, पुण्य और ऐसे ऐसे. But thought is only a reaction or response of memory. लेकिन विचार केवल एक प्रतिक्रिया है, स्मृति की एक प्रत्युत्तर है. And thought breeds time to cover the space between what is and what should be. और विचार क्या है और क्या होना चाहिए के बीच की जगह को कवर करने के लिए समय पैदा करता है. The what should be, the ideal, is verbal, theoretical. It has no reality. क्या होना चाहिए यह आदर्श मौखिक है, सैद्धांतिक है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है. The actual has no time. It has no end to achieve, no distance to travel. वास्तविक के पास समय नहीं होता है, इसके प्राप्त करने के लिए कोई अंत या लक्ष्य नहीं है, यात्रा करने के लिए कोई दूरी नहीं है. The fact is and everything else is not. सिर्फ तथ्य है और बाकी कुछ भी नहीं है. There is no fact if there is no death to ideal, to achievement, to an end. The ideal, the goal are an escape from the fact. आदर्श का, उपलब्धि का, लक्ष्य का अगर मृत्यु नहीं होता है तो कोई तथ्य भी नहीं है. आदर्श, लक्ष्य, तथ्य से पलायन, एस्केप. The fact has no time and no space. तथ्य का न समय होता है और न स्थान. And then is there death? और फिर क्या मृत्यु है? There is a withering away. The machinery of the physical organism deteriorates, gets worn out, which is death. मुरझना अर्थात विदरिंग है. भौतिक जीव की मशीनरी बिगड़ जाती है, घिस जाती है, जो मृत्यु है. बट दैट इज इनएविटेबल एज द लीड ऑफ दिस पेंसिल विल वेयर आउट. लेकिन यह अपरिहार्य है जैसे कि इस पेंसिल का शीशा घिस जाएगा. इज दैट व्हाट कॉजेज फियर? क्या यही चीज डर पैदा करता है? और द डेथ ऑफ द वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, गेनिंग, अचीविंग. या बनने, लाभ करने, पाने की दुनिया की मौत. दैट वर्ल्ड हैज नो वैलिडिटी. इट्स द वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव, ऑफ एस्केप. उस संसार की कोई वैधता नहीं है. यह विश्वास करने की, बच के भागने की दुनिया है. द फैक्ट, द व्हाट इज एंड द व्हाट शुड बी आर टू entirely different things. तथ्य जो है और जो होना चाहिए, ये दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं. The what should be involves time and distance, sorrow and fear. होना चाहिए में समय और दूरी, दुख और भय शामिल है. Death of these leaves only the fact, the what is. इन सब की मृत्यु मात्र तथ्य को छोड़ती है, जो है उसको. There is no future to what is. जो है उसका कोई भविष्य नहीं है. Thought which breeds time cannot operate on the fact. विचार जो समय को जन्म देता है तथ्य पर काम नहीं कर सकता. Thought cannot change the fact. It can only escape from it. विचार तथ्य को बदल नहीं सकता, यह केवल उससे बच सकता है. And when all the odds to escape is dead, then the fact undergoes a tremendous mutation. और जब
बचने की सारी उत्कंठा या चाहना मर जाती है, तब तथ्य में जबरदस्त परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन हो जाता है। बट देयर मस्ट बी डेथ टू थॉट विच इज टाइम, लेकिन विचार की मृत्यु होनी चाहिए जो कि समय है। व्हेन टाइम एज थॉट इज नॉट, देन इज देयर द फैक्ट द व्हाट इज। जब विचार के रूप में समय नहीं है तो क्या तथ्य है? क्या जो है वो है? When there is destruction of time as thought, there is no movement in any direction, no space to cover. There is only the stillness of emptiness. जब समय का विनाश होता है विचार के रूप में, जब किसी भी दिशा में कोई गति नहीं होती है, तय करने के लिए कोई खाली जगह या दूरी नहीं होती है, तब केवल शून्यता का सन्नाटा होता है। दिस इज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ टाइम एज यस्टरडे, today and tomorrow as the memory of continuity of becoming। यह बीता हुआ कल अर्थात yesterday, आज और आने वाला कल अर्थात tomorrow के रूप में होने वाला समय का पूर्ण विनाश है, निरंतरता की स्मृति के रूप में बनने की पूर्ण विनाश है। Then being is timeless, only the active present, but that present is not of time। तब सत्ता या अस्तित्व कालातीत है, केवल सक्रिय वर्तमान है, लेकिन वो वर्तमान समय का नहीं है। इट इज अटेंशन विदाउट द फ्रंटियर्स ऑफ थॉट एंड द बॉर्डर्स ऑफ फीलिंग। यह विचार की सीमाओं और भावनाओं की सीमाओं बिना का अवधान या अटेंशन है। वर्ड्स आर used to communicate, and words symbols have no significance in themselves whatsoever। शब्दों का उपयोग संचार या कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है और शब्दों प्रतीकों अर्थात सिंबल का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। लाइफ इज ऑलवेज द एक्टिव प्रेजेंट, टाइम ऑलवेज बिलोंग्स टू द पास्ट एंड सो टू द फ्यूचर। जीवन हमेशा सक्रिय वर्तमान है, एक्टिव प्रेजेंट है। समय हमेशा अतीत का होता है और इसीलिए भविष्य का भी। एंड डेथ टू टाइम इज लाइफ इन द प्रेजेंट। और समय की मृत्यु वर्तमान में जीवन है। इट इज दिस लाइफ दैट इज इमोर्टल, नॉट द लाइफ इन कॉन्शसनेस। यह वो जीवन है जो अमर है, चेतना में रहने वाला जीवन नहीं है। टाइम इज thought in consciousness and consciousness is held within its frame। समय चेतना में रहने वाला विचार है और चेतना उसके ढांचे के भीतर रखी जाती है। There is always fear and sorrow within the network of thought and feeling। विचार और भावना के जाल में हमेशा भय और दुख होता है। The ending of sorrow is the ending of time। दुख का अंत ही समय का अंत है। Phase 3 Comprehension। Question number 1, what does the text suggest about the concept of arriving or having a goal to reach? पाठ पहुंचने या पहुंचने का लक्ष्य रखने की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सुझाव देता है? द टेक्स्ट क्वेश्चंस वेदर देयर इज एन इनर अराइविंग, अ गोल और एन एंड टू बी गेन्ड, highlighting the role of thought and time in shaping such ideas। पाठ प्रश्न करता है कि क्या कोई आंतरिक आगमन अर्थात अराइविंग, कोई लक्ष्य या प्राप्त किया जाने वाला कोई लक्ष्य है? ऐसे विचारों को आकार देने में विचार और समय की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। हाउ डज थॉट अफेक्ट द परसेप्शन ऑफ द व्हाट शुड बी एंड द व्हाट इज? विचार की धारणा क्या है और क्या होना चाहिए को कैसे प्रभावित करता है? थॉट क्रिएट्स द व्हाट शुड बी एज एन आइडियल which involves time, while the what is devoid of time and space। Thought can only escape from the fact। विचार एक आदर्श के रूप में क्या होना चाहिए का निर्णय करता है जिसमें समय शामिल होता है, जबकि what is क्या है समय और स्थान से रहित होता है। विचार केवल
तथ्य से बच सकता है। What causes fear and sorrow within the network of thought and feeling as per the text? पाठ के अनुसार विचार और भावना अर्थात थॉट एंड फीलिंग के नेटवर्क में भय और दुख का कारण क्या है? Fear and sorrow arise within the network of thought and feeling due to the attachment of the world of becoming, gaining and achieving. बनने, पाने और प्राप्त करने की दुनिया के प्रति लगाव अर्थात अटैचमेंट के कारण विचार और भावना के नेटवर्क में भय और दुख उत्पन्न होते हैं। What is the relationship between the ending of sorrow and the ending of time according to the text? पाठ के अनुसार दुख की समाप्ति और समय की समाप्ति के बीच क्या संबंध है? The text suggests that the ending of sorrow is linked to the ending of time. When time as thought ceases, there is a transformation. पाठ से पता चलता है कि दुख का अंत समय के अंत से जुड़ा हुआ है। जब विचार के रूप में समय समाप्त हो जाता है तो परिवर्तन होता है। How does the text describe life in the active present and its relationship with time? पाठ सक्रिय वर्तमान में जीवन और समय के साथ उसके संबंध का वर्णन कैसे करता है? Life in the active present is timeless and not bound by time. Time belongs to the past and future, while life in the present is mortal and free from fear and sorrow. सक्रिय वर्तमान में जीवन कालातीत है और समय से बंधा नहीं है। समय अतीत और भविष्य से संबंधित है, जबकि वर्तमान में जीवन अमर है और भय और दुख से मुक्त है। Thank you for watching, and if you have any more questions for better comprehension, please put down the questions in the comment section. Thank you again.